एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत भर में जो प्लान किया था कि कांताराज आयोग कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक अवाम में बेदारी लाने के काम के बारे में, तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहबाद, चितापुर तालुका और यड्रामी तालुके में और गुलबर्गा सिटी के अंदर ये प्लान कर पोस्टर के ज़रिए से, हैंडबिल के ज़रिए से और एहतजाज और मेमोरेंडम देकर ये एक अवेयरनेस करने का काम किया है। इसमें बहुत सारे हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और कैडर्स, ख़ासकर हमारी लेडीज़ बहनें भी इसके बारे में बहुत सारा काम करे हैं। मुझे यकीन है जब तक हम हमारा आँख इसी तरीके से बेदार होकर बाहर आकर मांगने की आदत नहीं डालेंगे तो आप लोगों को घर बैठे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 75 साल से जो एक कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह जो काम कर रही है, वोट लेने टाइम बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीज़ें, इनके बहुत अच्छे खूबसूरत मेकअप बनाए हुए पूरे एजेंडेज रहते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो जब कास्ट में डिवाइड कर मुसलमानों में डिवाइड कर दलितों में डिवाइड कर इनके मिनिस्ट्रियों में डिवाइड कर एक बहुत बारीकी से सोचती है। जब सोचने का सरकार में जब पोर्टफोलियो देने का काम इस तरीके से सोचना रहता तो उसी तरीके से वोट लेने टाइम भी सोचना रहता। वोट हमारे पूरे कंप्लीट चाहिए, लेकिन जब बराबर का हक देने की बात आई, खासकर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को, ये लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। तो आने वाले टाइम पे बराबरी का हक देना, इनको जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो मिलना है। अगर जब तक वो नहीं मिलते, एसडीपीआई इसी तरीके से सरकार को भी नसीहत करते रहेगी और अवाम में भी बेदारी लाएगी। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हालात रहेंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पूरी कांग्रेस की तरफ जो वोट डालकर पब्लिक डाइवर्ट हुई है वो एसडीपीआई की तरफ हमेशा एक दिन आएगी, ये मुझे यकीन है। तो हम आज भी आप लोगों को आगाह करते हैं कि गुलबर्गा और कर्नाटका में जो हमारा प्रोटेस्ट धरना चल रहा है, इसको जल्द से जल्द एक सीरियस संज्ञान लेकर आप इसको इम्प्लीमेंट करना है जो एसडीपीआई की डिमांड्स है। इस तरीके से अगर रहेगा तो एक अच्छे से आपकी नाम भी रहेगी और अच्छे से आपका एक काम रहेगा। अगर नहीं तो आपको आने वाले दिनों में फिर एमपी इलेक्शन है, उसमें अवाम आपको बताएगी कि हमारी इम्पोर्टेंसी क्या है बोलकर। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, एहतजाज और मेमोरेंडम्स के ज़रिए से हम इस कर्नाटक की राज्य सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो गलतियां पिछली सरकार में हुई हैं, जो गलतियां, जो इंसानी हुकूक को जो छीनने वाली बातें हैं, जो एक डेमोक्रेसी और सेकुलर माहौल को ख़राब करने वाली है, वो गलतियों को करेक्शन करने के लिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाया है। मैं जनता का बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वादे किए थे मैनिफेस्टो के ज़रिए से कि हम आते ही 1 महीने के अंदर या फर्स्ट कैबिनेट के अंदर हम वापस से वो रिजर्वेशन को लाएंगे, और जो कांताराज आयोग सरकार, जो कांग्रेस की सरकार के पीरियड में 2014 में कांताराज आयोग जो बिठाई गई, जो कमीशन बिठाया गया, वो कमीशन का माना क्या है? हमारी पब्लिक के टैक्सेस से तुम वो कमीशंस के ऊपर करोड़ टुगेदर्स खर्च करते हो, हाँ, और वो खर्च करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और उसको पब्लिसाइज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये सरकारें जो भी बन रही है, मैं स्पेशली कांग्रेस सरकार को ये बात जताना चाहता हूँ कि आप इस तरह का दोगलापन छोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी, जिसको हम इस मुल्क का सेकुलर चैंपियन और इस डेमोक्रेसी को अच्छा रन करने वाला चैंपियन समझते थे, आज उनका चेहरा हमारे सामने दोगला नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस बात को संगीनी ले और हमारे मुद्दों को, जो कांताराज आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसको कबूल करते हुए उसको आवाम के बीच में लाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई लीडर। निधु राजा
मैं इनफरादी हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ और क्योंकि ये डिमांड जो रखा गया है वो बहुत अहम है। पिछले इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में मुसलमानों ने एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार दिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इख्तिदार दिया क्योंकि 88% मुसलमानों ने जब एक तरफ़ा वोट किया तो उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम लोग एक तरफ हैं और हमारी सोच ये है कि आप लोग हमारे इख्तियारात को देने में कामयाब हो जाएंगे और हमारा जो इस्तेसाल किया जा रहा था पिछली हुकूमत में उसको ख़त्म करके हम लोगों के इख्तियारात को देंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम तर जो मुस्लिम मुद्दे थे उनको बालाए ताख रख के इस बात का इजहार किया कि वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के वोट लें और उन्हें एक खौफ है। खौफ इस बात का है कि बीजेपी एमपी इलेक्शन में अगर हम मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ और हकीकत इस बात की है कि मैंने ये सवाल रखा भी था। जब वो लोग हुकूमत में आए, बरसरे इख्तिदार हुए, तो उनके पार्टी के कई सारे ज़िम्मेदारों से मेरी जब मुलाकात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के ताल्लुक़ से जब DK शिव कुमार ने बयान दिया था कि फौरी तौर पर हम उसको जैसे ही हुकूमत में आएंगे वो नाफिज करेंगे वापस से, तो वो उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो यही बात को दोहराए कि हम लोगों को ये डर है कि बीजेपी इसका गलत फ़ायदा उठाएगी और हम लोगों को उसका नुकसान होगा। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा कि 4% हम लोग रिजर्वेशन देंगे और दीगर तमाम तर मसाइल जैसे कि कैटल स्लॉटर एक्ट है और साथ ही साथ उसके अलावा तमाम तर मसाइल हैं उसके ऊपर मुसलमानों की पुरजोर हिमायत पे काम करेंगे, तब ये बात आप लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया कि इसका नुकसान हो सकता है। उसके बरक्स तमाम तर कम्युनिटीज़ ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया और उन्हें इख्तिदार दिया। तब उस वक्त ये हालात थे, तो अभी भी एमपी इलेक्शन में वही हालात रहेंगे। इस बात की सोच क्यों नहीं पैदा होती है कांग्रेस पार्टी में? ये हमारा और मेरा ज़ाती तौर पर ये सवाल है। मैं यहाँ पर कांताराज कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी मंजर आम करने के लिए जो मुतालबा रखा गया है उसके पुरजोर हिमायत करता हूँ, क्योंकि जब उस रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हुआ था तो इस बात का इंकिशाफ हुआ था कि 17% मुसलमान इस रियासत में रह रहे हैं, कर्नाटक में रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिमांड है जो अभी रखी जा रही है रिजर्वेशन के लिए कि उसको 8% करना चाहिए, हम लोगों ने तो ये कहा था कि उसे 10% तक करना चाहिए, लेकिन जब SDPI ये डिमांड रख रही है कि उसे 8% करना चाहिए तो हम उसके भी तायद में हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके के जो रिजर्वेशन की डिमांड है वो उसी वक्त पूरी हो सकती है जब कांताराज कमीशन की रिपोर्ट पूरे तौर पर मंजर आम पर आएगी। ये दोनों मुद्दे मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और इसके लिए हम लोगों को पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम तर मुस्लिम तंजीमों से जो इस मुद्दे पर इत्तेफाक रखते हैं कि वो आगे आएँ, सामने आएँ और इस डिमांड के लिए SDPI का साथ भी दें, और अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से ये दोनों डिमांड में पुरजोर आवाज़ उठाने के लिए कोशा हैं और इस ताल्लुक़ से हम लोग आने वाले दिनों में आवाज़ भी उठाएंगे और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली हर तंजीम के साथ हम लोग शाना बशाना रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।